जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही कमेंट कर रहे थे कि इस बच्चे का कमेंट वायरल हो रहा है, 1:1 में रिजल्ट था, फिर इस बच्चे को बाहर क्यों कर दिया। तो हर एक विषय पर हम लोग बात कर रहे होंगे और आज के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन में क्यों बाहर हो रहे हैं लोग। देखिए, सबसे पहले बात करें 1:1 में रिजल्ट, फिर भी कुछ लोग बाहर। देखिए, इनको जो समस्या आ रही है वो डॉक्यूमेंट की वजह से आ रही है। अभी एक बच्चे का जो समस्या थी, देखिए वो बच्चा आता है ओबीसी में, और ओबीसी से उसका डीवी में नाम आया, उसका डीवी मेडिकल सब कुछ हुआ, लेकिन इस समय वो बाहर हो गया। उसका क्या रीजन था? जैसे एक कैंडिडेट था ईडब्ल्यूएस का, और उसने ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन लिया और उसकी प्रेफरेंस के अनुसार उसको वो पोस्ट दे दी गई ईडब्ल्यूएस की। लेकिन जब वो डीवी के लिए गया तो उसके पास अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था वो था ही नहीं। तो उसको क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस से हटाकर उसको डाल दिया गया यूआर पे। भाई, ये तो रूल है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यूआर पे डाल दिया जाएगा। जब यूआर पे डाला गया इसको, तो इसके जो नंबर थे किसी ना किसी पोस्ट के लिए तो क्वालिफाई हो ही रहा होगा, तभी इसको यूआर पे डाला गया। अगर क्वालिफाई ना हो रहा होता कट ऑफ को, तो भाई इसको सीधे बाहर कर दिए जाते, फिर तो कोई मतलब ही नहीं था, इससे ईडब्ल्यूएस ही मांगा जाता। तो जब इसको यूआर पे डाला गया तो यूआर पे अब एक बच्चा ज़्यादा हो गया। तो यूआर पे कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो ओबीसी से यहाँ पे क्वालिफाई होकर गया होगा, तो जो बॉर्डर लाइन पे होगा यूआर की कट ऑफ को क्लियर किए होगा, उसको उठा के फिर से ओबीसी वाले में डाल दिया गया। तो जैसे ही ओबीसी में डाला गया तो ओबीसी में एक बच्चा ज़्यादा हो गया। अब जब ओबीसी में एक बच्चा ज़्यादा हो गया तो किसी एक बच्चे को बाहर किया जाएगा, तो जो बाउंड्री लाइन पे था फिर उसी बच्चे को बाहर किया गया। क्योंकि मैंने ये चीज़ें उस आरआरबी में पता करने की कोशिश की तो मुझे भी यही जवाब मिला कि उसके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो उसको यूआर पे डाल दिया गया। और उस बच्चे से बात की तो उसने भी मुझे यही बताया था कि ये मुझे सूचना मिली है। अब उसके बाद बात करते हैं कि कुछ लोग कट ऑफ पास नहीं, वो भी बाहर। देखिए, जैसे आप ओबीसी हो और आप जब वहाँ डीवी के लिए गए, आप अपना सर्टिफिकेट नहीं ले गए हो, जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, तो आपका क्या हुआ, डीवी भी हो गया, मेडिकल भी हो गया। फिर उसके बाद आपको समय दिया गया कि आप 10 दिन में अपना जो सर्टिफिकेट है वो दे देना आके। अब आपने क्या किया, आपका सर्टिफिकेट बना ही नहीं। जैसे पश्चिम बंगाल जैसा लोग, वहाँ पे एक एक साल में बनता है। तो अब क्या हुआ, अब जब ये 10 दिन में नहीं पहुँचा तो जब पैनल जारी किया जाता है ना, तो उस समय इसको यूआर पे काउंट कर दिया जाता है। अगर ये यूआर की कट ऑफ क्लियर है तो इसका पैनल पे नाम आ जाएगा, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो भाई इसको वहीं से पैनल से बाहर कर दिया जाएगा। अब ये लोग सोच रहे हैं मेरा डीवी भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा नाम नहीं आ रहा है। तो भाई इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये दिक्कत आपके पास आ रही है, जब आपने अपना सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है तो आपको ओबीसी में कैसे काउंट करेंगे। आपका उस समय तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन डीवी में आप पास नहीं हो पाए, तो इस रीजन से भी कुछ लोग बाहर हो रहे हैं। तो आप लोग ऐसे चक्कर में ना पड़ना कि किसी और कारण से बाहर किया जा रहा है। उसके बाद क्या सभी जोन में होगा? तो भाई यही नियम है। जैसे कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, कोई भी कैटेगरी हो, ये अगर ये अपना सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो भाई इनको यूआर पे ही काउंट किया जाता है। और अगर यूआर की कट ऑफ नहीं क्लियर है तो फिर इनसे अपना सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वरना इनको बाहर कर दिया जाएगा। और यही नियम भी होता है। अब उसके बाद पैनल में नाम नहीं तो क्या बाहर हो गए। देखिए, बहुत सारे जोन पे ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों को पैनल पे नाम नहीं आ रहा है, तो उनका नाम इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप या तो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं कराए हैं या फिर आपको री मेडिकल मिला है। तो भाई ऐसे लोगों के नाम पैनल पे नहीं आ रहे हैं तो क्या बाहर हो जाएंगे? भाई, जिनका री मेडिकल मिला है वो ऐसे बाहर नहीं होंगे, उनके लिए एक और पैनल आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि एक पैनल में नाम ना आए, दूसरा पैनल के बनाने की आवश्यकता हो, तो ऐसा भी होगा। तो आप लोग इस चीज़ से घबराना नहीं कि भैया एक ही पैनल आया और इसमें से मेरा नाम नहीं है, मैं तो पूरी तरीके से फिट हूँ, फिर आप कमेंट करने लगोगे और फिर आपकी वजह से और लोग परेशान होंगे। तो ऐसा नहीं है, आपका दूसरा पैनल भी बनेगा अगर ज़्यादा वैकेंसी है तो। लेकिन तो क्या मैं शांत बैठ सकता हूँ? ऐसा नहीं है। आप अगर मान लीजिए सिर्फ आप सिंगल हो जिसका नाम नहीं आया है, तो आप ज़रूर आरआरबी में कॉल करके पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपके जैसे 100 बच्चा है, 150 बच्चा है, तो फिर भाई आप इस चीज़ की टेंशन ना लेना। आप सबके नाम बाद में है, किसी और पैनल पे भी आ जाएगा। तो वो जोन अपनी सुविधा अनुसार करता है कि हम एक बार में कितने बच्चों को बुलाएं, कितने बच्चों को पैनल में शामिल करें। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि 2 भी पैनल बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। तो आप लोग घबराना नहीं, क्योंकि आप लोग कमेंट करने लगते हो और आप भी जानते हैं मेरे पास एक लिमिटेड समय होता है। मैं कोई भी वीडियो शाम को बनाऊँगा, फिर सुबह अपलोड करूँगा, इसलिए
चीज़ें थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो इंतज़ार किया करिए, कमेंट का रिप्लाई भी मैं शाम तक ही दे पाता हूँ, तो इस चीज़ का इंतज़ार किया करें। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी अपडेट्स, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।